हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसके द्वारा हुई, किसने इसकी स्थापना की और बौद्ध धर्म के गुरु कौन है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बौद्ध धर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बुद्धिज़्म इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन एंड ओरिजिनेटेड 2500 ईयर्स एगो इन इंडिया। इसकी शुरुआत भारत में 2500 साल पहले हो गई थी। बुद्धिज़्म के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए, जैसे कि 600 BC के बाद का जो पीरियड है उसे हम ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। जब ईसा के जन्म लेने को 600 साल बाकी थे, तब हमारे देश में एक रिलीजन मूवमेंट हुआ, एक धार्मिक आंदोलन, और इस धार्मिक आंदोलन के तहत हमारे देश में दो धर्मों की स्थापना हुई, एक बुद्धिज़्म और एक जैनिज़्म। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज। इसके अतिरिक्त इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, और इन्हें शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। ये एक शाक्य कुल के एक क्षत्रिय थे, और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो वो इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ईसा के 563 साल पहले और आज के लगभग 2500 साल पहले। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम शुद्धोधन। वो शाक्य कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद ही इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। महामाया की मृत्यु के बाद इन्हें पाला इनकी मौसी ने, जिनका नाम प्रजापति गौतमी, और आगे चलकर वही इनकी पहली महिला शिष्य भी बनी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके बेटे का नाम राहुल। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों ने उनके पिता को यह भविष्यवाणी की थी कि आपका पुत्र बड़ा होकर या तो एक बहुत बड़ा रूलर बनेगा या तो एक बहुत बड़ा मोंक बनेगा। जब उनके पिता ने यह सुना कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा रूलर बनेगा तो वह बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने यह भी सुना कि उनका बेटा एक मोंक भी बन सकता है तो वो बड़े कॉन्शियस हो गए। इसलिए सिद्धार्थ को बचपन से ही बड़े ऐशो आराम से रखा जाने लगा और हर सुविधा प्रोवाइड करवाई जाने लगी। इन्हें हमेशा इनके महल में ही रखा जाता था। सारी की सारी लग्जरियस चीज़ें इन्हें वहीं प्रोवाइड करवा दी जाती थी। यदि इन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो तुरंत अवेलेबल इन्हें करवा दी जाती थी। इनके जितने भी नौकर चाकर थे वे सब के सब यंग और डायनामिक लोग थे। यदि कोई बीमार भी हो जाता था तो उसे तुरंत ही रिप्लेस कर दिया जाता था, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका बेटे को यह पता चले कि जीवन में दुख नाम की भी कोई चीज़ होती है। समय बीतता रहा, सिद्धार्थ बड़े होते रहे, लेकिन जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक दिन उनका बाहर घूमने का मन हुआ। वह देखना चाहते थे कि उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। इसलिए सिद्धार्थ ने अपने सारथी को बुलाया, जिसका नाम चन्ना था, और उनके घोड़े का नाम था कंथक। इसके बाद ये अपने घोड़े और अपने सारथी के साथ बाहर निकले। जब ये बाहर घूमने गए तो इन्होंने बाहर 4 दृश्य देखे। सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और एक लाठी के सहारे चल रहा था, और उसकी कमर पूरी तरह झुकी हुई थी। जब सिद्धार्थ ने ऐसे व्यक्ति को देखा तो उसे देखकर वे बड़े सरप्राइज हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। और आगे बढ़े तो उन्होंने एक बेहद बीमार और कमज़ोर व्यक्ति को चारपाई पर पड़े देखा, जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। जब ये और आगे बढ़े तो इन्होंने एक डेड बॉडी देखी, एक अर्थी जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। जब ये और आगे बढ़े तो इन्होंने एक हंसते मुस्कुराते हुए मोंक को देखा, एक भिक्षुक सन्यासी को देखा जो अपने ही धुन में मस्त होकर घूम रहा था। जब ये चारों दृश्य सिद्धार्थ ने देखे तो वो ये नहीं समझ पाए कि इनका मतलब क्या है। उन्होंने चन्ना से पूछा, आप इन चारों दृश्यों का मतलब मुझे बताइए। बस फिर क्या था, बचपन से लेकर आज तक शुद्धोधन ने जितनी मेहनत की थी सबका बाना फोड़ दिया चन्ना ने। और चन्ना ने ही सिद्धार्थ से कहा कि सिद्धार्थ, ये जीवन दुखों से भरा पड़ा है। इस जीवन में दुख ही दुख है। हर व्यक्ति के जीवन में एक स्टेज आती है जब वो बूढ़ा होता है, बीमार होता है, कमज़ोर होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज़ डेथ। लेकिन जीवन का परम लक्ष्य तो मृत्यु है। सिद्धार्थ ये बात सुनकर बड़े सरप्राइज हुए। उन्होंने कहा, यदि जीवन में दुख ही दुख है तो वो चौथा व्यक्ति कौन है।
चन्ना ने कहा, ही इज़ अ मॉन्क, वो एक सन्यासी है। वो सांसारिक मोह माया से परे हो चुका है। उसने अपना घर बार त्याग दिया है। वो किसी भी मेटलिस्टिक चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता। वो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, लोगों को अच्छी बातें सिखाता है और जहाँ शाम होती है, सूर्य अस्त होता है, वो वहीं पर सो जाता है। इसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, मोक्ष कैसे मिलता है? चन्ना ने कहा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना, अच्छे आचरण सिखाना और ऐसे ही जीवन व्यतीत करना। एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना और उसे तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ सिद्धार्थ लाइफ। वो चुपचाप मायूस होकर, दुखी होकर वापस अपने महल में लौट गए। नौकर चाकर भी वहीं थे, लेकिन अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दिमाग में तो बस वही चीज़ें चल रही थी कि ये सारी की सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी और सब लोगों को एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। और एक दिन जब सिद्धार्थ की उम्र 29 वर्ष की थी, फाइनली ही डिसाइडेड टू बिकम अ मॉन्क। भिक्षुक रूप धारण करने का निर्णय लिया गया सिद्धार्थ के द्वारा। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर पर बिना किसी को बताए आधी रात को घर त्याग दिया और इनके द्वारा घर त्यागना ही बौद्ध धर्म में कहलाता है। महाविनिष्क्रमण किया बिना किसी को बताए और पहुँचे अनोमा नदी के तट पर और अनोमा नदी के तट पर ही जाकर अपना सिर मुंडवाया, राजकुमारों वाले वस्त्र त्यागे और बने एक मॉन्क और निकल पड़े महान ज्ञान की तलाश में। आफ्टर द मेडिटेशन ऑफ 6 ईयर, सिद्धार्थ को गया में महाज्ञान प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। इस घटना को बुद्धिज्म में कहा जाता है निर्वाणा। और निर्वाण प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, फर्स्ट प्रीचमेंट ऑफ गौतम बुद्ध। और इनका पहला उपदेश बौद्ध धर्म में कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कि राजधानी है कौशल की, और ये सारे उपदेश पाली भाषा में दिए गए। गौतम बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य 2 शूद्र थे, जिनका नाम था तपसु और बलुक को दूसरे नाम कलिक से भी जाना जाता है। इनकी पहली महिला शिष्य बनी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी भी थी, और इनके प्रधान शिष्य बने आनंद और उपाली। इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ ये पहुंचे खुशीनगर में। खुशीनगर राजधानी थी मल महाजनपद की। इनके द्वारा अंतिम उपदेश दिया गया सुवच। खुशीनगर में ही इनका एक और शिष्य रहा करता था, चुंद लोहार, और इसी चुंद लोहार के द्वारा खाने में गौतम बुद्ध को पोर्क दिया गया और पोर्क खाने के वजह से ही गौतम बुद्ध उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए और 483 में गौतम बुद्ध डाइड बाय डाइसेंट्री, अतिसार रोग से खुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाणा। इसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ? गौतम बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे आनंद और उपाली, ये दोनों ही गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने मृत्यु से पहले किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा था, मेरे उपदेशों और शिक्षाओं को मानकर ही बुद्धिज़्म फॉलो किया जाए। कहने का मतलब यह है कि गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म में प्रथम और आखिरी गुरु हुए। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जब बौद्ध धर्म में सुधार करने की जरूरत पड़ी, तो कुछ बुद्धिस्ट काउंसलिंग का आयोजन करवाया गया, जो कि अब तक केवल 4 बार हुई है।